राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर रैचिंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वाराणसी के 80 घाट पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत भाखड़े अनूप केंद्रीय अंतस्थलीय मत्स्य के अनुसंधान संस्था बैरकपुर पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रीय स्तर पर रैचिंग कार्यक्रम 2022 को बड़े धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर संस्थान गंगा नदी के समग्र मत्स्य विकास के लिए वाराणसी उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मत्स्य रैचिंग, डॉल्फिन एवं जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अतिथि पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर JK जेना, उप महानिदेशक मत्स्य विज्ञान ICAR आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अपने उद्बोधन में उप महानिदेशक ने मछलियों के संरक्षण में सरकार के साथ साथ समाज की भागीदारी पर जोर दिया। इस अवसर पर पुरुषोत्तम रूपाला ने आम नागरिकों से अपील की है कि नदी की स्वच्छता को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल वस्तु, सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुएं एवं शैम्पू, सर्फ, बिस्किट, साबुन इत्यादि गंगा में प्रवाहित न करें। इससे न केवल गंगा प्रदूषित होती है बल्कि नदी में रहने वाले जीवों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। बैरकपुर के निदेशक और नमामि गंगे परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉक्टर वसंत कुमार दास ने स्थानीय मछुआरों को गंगा नदी में प्राप्त मछलियों और डॉल्फिन के स्वास्थ्य और संरक्षण के पारिस्थितिक विषयों के बारे में जागरूक किया। परियोजना के एक हिस्से के रूप में 4 अलग अलग राज्यों को कवर करते हुए गंगा नदी के अलग अलग क्षेत्रों में 56 लाख से अधिक देसी गंगा कार्य, रोहू, कतला और मृगल, फिंगरलिंग अंगुलिकाओं को 80 घाट से गंगा नदी में छोड़ा गया। बताया गया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी की जैव विविधता को बनाए रखना एवं मछुआरों को बेहतर जीविकोपार्जन को उचित दिशा देना है। विकेदास डायरेक्टर ICAR सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर, कोलकाता। सर, आज ये जो मछलियाँ छोड़ी गई इसका क्या उद्देश्य है? सर, हम लोग को जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कार्यक्रम तरफ से इसमें रिवर रैंचिंग प्रोग्राम है, जिसके लिए आजकल जो मछुआरे का आजीविका घट रहा है और गंगा का अविरल निर्मल धारा बनाने के लिए मछली का एक अहम हिस्सा है। इसके प्रयास में विगत 3 साल से हम लोग आज तक 60 लाख मछली गंगा में छोड़ चुके हैं। आज ये प्रयागराज, आज जो वाराणसी क्षेत्र में 2 लाख मछली छोड़ रहे हैं। हमारा जो क्षेत्र है इधर प्रयागराज में, वहाँ से मिलकर ये कार्य कर रहे हैं और नेशनल मिशन के तरफ और माननीय मंत्री रूपाला जी है, उनका कार्यक्रम में छोड़े। हम चाहते हैं ये इसमें टेके रहे और उनका वंश विस्तार करें और उसमें होने से गंगा का जो हम लोग जो चाहते हैं मछली का प्रबंध बढ़े रहेगा। आपने कहा मिशन क्लीन गंगा और मछुआरों का आजीविका, तो ये कैसे दोनों सार्थक होगा? कौन कौन सी मछलियाँ छोड़ी गई हैं और किस तरह ये काम करेंगे? इसमें रोहू, काटला, मृगल मछली छोड़ रहे हैं, जिसके लिए हमारा मछली का जो मछुआरा का रोजी रोटी मिल सकता है। और मृगल जो है बॉटम फीडर क्लीनिंग करेगा, गंगा का जल राशि साफ रखेगा। मछलियाँ छोड़ी गई तो क्या उद्देश्य था? कितनी मछलियाँ छोड़ी गई? अभी हमारे पास 2.5 से 3 लाख मछलियों का बच्चे उपलब्ध हैं, जो गंगा की मेन ब्रीड मानी जाती है। कतला, रोहू, ऐसी नस्ल का फिंगर्स हमने इसमें डाले हैं। इसका वजह यह है कि जैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, इससे इनकी आबादी बहुत कम हो गई है। इससे जल सृष्टि में भी समतोलन रहना चाहिए और ये इनका नेचुरल हिस्सा भी है, इसका नेचुरल नेटिव भी है और मछुआरों के लिए एक उपार्जन का और आजीविका का साधन भी है और स्वच्छता के सबसे बड़े प्रहरी है। सो नदी के जल को स्वच्छ भी करते हैं और किनारे पे बसने वाले लोगों को रोजी रोटी भी इनसे मिलती है। ऐसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए हमारे ICAR के संस्थान सिफरी के माध्यम से इस कार्यक्रम को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आज लॉन्च किया गया है और हमारे विभाग के द्वारा भी ये रिवर रैंचिंग का कार्यक्रम चल रहा है। सो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारी जल सृष्टि को और हमारी माता नदियों को रीच करने का, उसकी अपनी जलचर सृष्टि को
समृद्ध करने का एक उपकरण हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमारी लोकमाता नदियों को मिल रहा है, इसका बड़ा गर्व है।